राजू एक हंटर कंपनी के पास गया और खुद को ही मरवाने के लिए $2 मिलियन की सुपारी दी। उसने कंपनी के हिटमैन लिस्ट में से सबसे खतरनाक शूटर को चुना, ओल्ड ब्लैक, जो कंपनी का सबसे भरोसेमंद और सबसे घातक किलर था। उसकी एक ही गोली में काम तमाम हो जाता था, बिना किसी दर्द के। जैसे ही ओल्ड ब्लैक ने पिछला मिशन खत्म किया, उसे नया टारगेट भेजा गया। लेकिन जैसे ही उसने फोटो देखा, उसने तुरंत यह मिशन करने से मना कर दिया, क्योंकि फोटो में जो आदमी था वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हथियारों की दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशनल किलर राजू था। लेकिन ओल्ड ब्लैक नहीं जानता था कि राजू को मरवाने वाला खुद राजू ही है। कुछ दिन पहले राजू को पता चला कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। फिर वो अपने पुराने बॉस फ्रैंक के पास गया और बोला कि किसी भरोसेमंद किलर से उसे मरवा दे। राजू के मुताबिक सालों तक दूसरों को मारने के बाद अब खुद किसी किलर के हाथों मरना ही उसके लिए सबसे उपयुक्त अंत होगा। साथ ही उसकी मौत पर उसकी गर्लफ्रेंड को भारी भरकम बीमा राशि भी मिल जाएगी। मगर फ्रैंक ने यह बात सुनते ही साफ इनकार कर दिया। उसने राजू को अपना परिवार समझा था, कैसे वो उसे मरने देता। आखिरकार राजू गया एक दूसरी किलर एजेंसी के पास और इस बार उसका काम मंजूर कर लिया गया। अब तय हो गया था, आज रात ठीक 12 बजे राजू की मौत तय है। मगर मरने से पहले राजू आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलने गया। अंजलि बहुत खुश हुई, उसे लगा राजू उसे कोई खास सरप्राइज देने आया है। मगर राजू ने उसे सीधा ब्रेकअप कर लिया, बिना कुछ समझाए उसे छोड़कर चला आया और अपने घर पहुंचा। राजू ने घर के सारे दरवाजे खोले, ताले हटाए और खुद को मौत के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। वो सोफे पर बैठकर शांति से इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजा। कॉल उसके डॉक्टर का था। डॉक्टर ने घबराते हुए बताया कि लैब की रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। वह रिपोर्ट राजू की नहीं, किसी और की थी। राजू को कोई बीमारी नहीं है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर रिपोर्ट बदली थी। राजू के हाथ पांव फूल गए। उसने घड़ी की तरफ देखा, 12 बजने में अब बस 10 मिनट बाकी थे। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।